नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। इस चैनल पे बहुत सारे अदर वीडियोस डले हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है सारे, उसको भी चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम लिंक है बिहारी जीके जीएस वाली, आप उसको भी सब्सक्राइब करेंगे। आज के क्लास में हम हैकर्स और क्रैकर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैकर्स के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा और क्रैकर्स भी सुना होगा, लेकिन क्रैकर्स में आपने पटाखा सुना होगा। पटाखा वही फुलझड़ी, ठीक है, इसके बारे में सुना होगा। और हैकर्स तो वही जो आजकल सुना होगा, आप मूवीज़ वगैरह में तो देखते हैं ना, आईडी, पूरे कॉलेज का आईडी हैक हो गया, कॉलेज का वेबसाइट हैक हो गया, गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हो गया, गवर्नमेंट का वेबसाइट डाउन चल रहा है, ट्विटर हैक हो गया। तो ऐसा हैक हो गया मतलब कि उस वो जो कंट्रोल था ट्विटर का, जिसको होना चाहिए था, जिसके ओनर जो थे ट्विटर के, वो उसके पास ना जाके थर्ड पार्टी के पास चला जाता है। और थर्ड पार्टी के पास जाने का मतलब होता है कि उसमें वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और क्रैकर्स, क्रैकर्स मतलब जो क्या करता है, जैसे क्रैकर्स एक तो पटाखा से समझ गए, और क्रैकर्स मतलब होता है वही जो हैकिंग करता है, जो एक्सपर्ट होता है इस एरिया में, वो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, हैकर्स एंड द क्रैकर्स आर द पीपल हैविंग अ थॉरो नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द प्रोग्रामिंग। जो हैकर्स और क्रैकर, ये दोनों जो महानुभाव है, इनके पास नॉलेज होता है किस चीज़ का, थॉरो। थॉरो नॉलेज मतलब एकदम पूरा, एकदम शुरू से अंत, आप यू जस्ट नेम इट, हम सब कुछ बताएंगे हैकिंग का, वैसे वाला नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, सब का इसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, ठीक है। दे यूज दिस नॉलेज टू फाइंड लूप होल्स। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों पर्सन जो है अपने नॉलेज नॉलेज को लूप होल्स ढूंढने में मदद करते हैं। लूप होल्स मतलब कोई कमी तो नहीं रह गया, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। जब आपने क्या किया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, तो उस टाइम कोई कोई कमी रह गया हो, या प्रोग्रामिंग में किसी टाइप का एरर रह गया हो, या कोई दिक्कत रह गया हो, तो उसके लिए क्या होता है, लूप होल्स, उसी को कहते हैं। या किसी टाइप का वल्नरेबिलिटीज रह गया हो। वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है कि जो बहुत ही आसानी से, जिसको क्या किया जा सकता है, भेदा जा सकता है, मतलब जिसके आसानी से एंटर किया जा सकता है। तो हो सकता है ना कि अगर कोई वेबसाइट बहुत स्ट्रांग, उसका सिक्योरिटी लेयर्स नहीं है, तो कोई भी हैकर उसको आराम से हैक कर सकता है। तो वही कितना वल्नरेबल है, वल्नरेबल मतलब कितना इजी है उसको ब्रेक करना, घुसना उसके अंदर, ये लूप होल्स या कुछ छूट तो नहीं गया है उस टाइप से, इन कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में। उसके बाद क्या होता है, अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन, या किस लिए होता है ये सब, कि क्यों अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन को ले सके, मतलब ये हो गया। हैकर इज अ पर्सन दैट इज स्किल्ड इनफ, हैकर जो होता है वो स्किल्ड इनफ टू हैक और टेक कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हैकर क्या होता है, उसके पास इतना नॉलेज होता है कि वो हैक कर सकता है और आपके कंप्यूटर के कंट्रोल को ले सकता है, मतलब खुद चला सकता है। अब आप उसके मालिक नहीं रहे। तो ये डिपेंड करता है हैकर के पीछे इंटेंशन क्या है, वो हैक कर रहा है तो उसके पीछे क्यों हैक कर रहा है। क्या वो पैसा वैसा कमाना चाहता है, या किसी को वो नीचे गिराना चाहता है, या गवर्नमेंट गिराना चाहता है, या पॉलिटिक्स में घुसना चाहता है, क्या करना चाहता है, या फिर कोई अच्छे काम के लिए कर रहा है, तो उसका इंटेंशन क्या है। नहीं कहते तुम्हारा मनसा क्या है, तुम क्यों आई हो यहाँ, वैसे। तो वाइट हैट होता है, और एक होता है ब्लैक हैट, और एक होता है ग्रे हैट। व्हाइट हैट्स, ब्लैक हैट्स, ग्रे हैट्स। व्हाइट हैट, व्हाइट, देखिए व्हाइट वर्ड ही बहुत अच्छा होता है, खुद में खुद पीस, मतलब क्या होता है, पीस मतलब शांति देता है, सुकून देता है ना, तो बस यही है। ये लोग क्या होंगे, अच्छे पर्सन होंगे। इथिकल हैकर, इथिकल का मतलब जो एथिक्स, जो आपका मॉरल, जो आपका एक इंसानियत, एक कहता है, जो अंदर से कहता है ना, अंदर से आत्मा जो कहता है वो चीज़ सही है, मतलब अंदर से आत्मा क्या कहता है, अरे यार ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए ना, ये चीज़ सही है, इसको करना चाहिए ना। तो इथिकल मतलब व्हाट इज़ राइट या व्हाट इज़ रॉन्ग, जो गलत है आप उसको गलत ही कहेंगे ना, अब जो सही है उसको आप सही कहेंगे। तो इथिकल हैकर मतलब ये लोग अच्छे होते हैं। इफ़ ए हैकर यूजेज इट्स नॉलेज, वो अपना नॉलेज यूज़ कर रहा है फाइंड करने के लिए, क्या ढूंढने के लिए, हेल्प इन फिक्सिंग एंड सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम, तो उसको वाइट हैट हैकर्स कहते हैं। मतलब कि वैसा हैकर किसी सिस्टम में क्या देख रहा है कि कोई सिक्योरिटी फ्लॉज तो नहीं है, फ्लॉज मतलब कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या कोई दिक्कत तो नहीं है, वही कोई एरर तो नहीं है, लूप होल्स तो नहीं है। तो उसके लिए होता है कि उसने डेवलप तो मान के चले, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट
सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखती है कि किसी तरह से भी आपका सिक्योरिटी क्या हो, टूटे नहीं किसी भी चीज़ का। चाहे वो अपना वेबसाइट बनाती है, बहुत सारा उनका वेबसाइट चलता है, इतना सारा गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है। अब मान के चले कोई भी एक बढ़िया सा जो वेबसाइट है, जैसे कि जिससे वो क्या करती है, लोन देती है किसको, फार्मर्स को देती है, या फिर बिलो प्रॉवर्टी लाइन वाले लोगों को क्या देती है, 100 या 200 का मंथली देती है पैसा हर फैमिली मेंबर को। अगर वो वाला वेबसाइट उसका हैक हो गया तो सोच सकते हैं मनी का ट्रांजेक्शन इसमें हो रहा है, कितना बड़ा लॉस हो सकता है गवर्नमेंट को। तो वो लोग क्या ध्यान तो वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट लोग या बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, मतलब यही वाइट हैट हैकर्स को बुलाते हैं, इथिकल हैकर्स को बुलाते हैं, और बोलते हैं कि देखो ना, हमने ये वेबसाइट बना तो दिया है, लेकिन अब आपको देखना है कि इसमें किसी तरह का कोई लूपहोल तो नहीं छूट गया है, या कोई कहीं पे फ्लॉज तो नहीं है। मतलब अगर हम इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे पब्लिक के लिए, तो उससे पहले आप प्लीज़ चेक करके बता दें कि इसमें क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, मतलब क्या हैकर हैक कर सकता है कितनी आसानी से, या कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो वही, वो हैकर है, हैकिंग का सारा चीज़ जानता है, तो वो एकदम वेबसाइट को देखेगा, यहाँ से हैक करने का, यहाँ से कुछ कुछ सोचेगा। जब हैक नहीं हो पाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, आपने वेबसाइट बहुत अच्छा बनाया है, कहीं से हैक नहीं हो सकता है। और कहीं से भी हैक होगा तो बोलेगा सर यहाँ से दिक्कत है, आपको ये वाला सिस्टम, ये प्रोग्रामिंग में आपको ये चीज़ कोड चेंज करना होगा, आपको यहाँ पे ये चीज़ चेंज करना होगा कोडिंग में। तो समझ सकते हैं। तो इथिकल हैकर इसीलिए होता है, ताकि वो क्या कर सके, आपकी वेबसाइट को सुरक्षा दे सके, पहले ही सतर्क कर दे कि देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए आप इसको बदल दीजिए, ये ठीक नहीं लग रहा है। और ब्लैक हैट, एक तो नाम ही है ब्लैक, मतलब काला, अंधेरा, जैसे अंधेरा कायम रहे, तो उसी से है। जो भी चीज़ अंधेरा होता है तो जानते ही हैं, तो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। तो इसको क्रैकर्स कहते हैं। क्रैकर्स जैसे पटाखा कितना फटफट फटफट उठता है, तो उससे आप याद रखेंगे। ये लोग भी यही काम करता है, अपने नॉलेज को क्या करता है, अनइथिकल काम में लगाता है, और क्या करता है, लॉ को भी ब्रेक करता है, और आपके सिक्योरिटी को ब्रेक करके आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है और हैक कर लेता है आपके सिस्टम को। और एक होता है ग्रे हैट, जो वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच में जो पतला सा थिन लेयर होता है, इसी को कहते हैं ग्रे, ग्रे हैट। ठीक है, ग्रे हैट्स। पता है ये क्या काम करता है ग्रे हैट्स, इनको भी पूरा नॉलेज है हैकिंग का, बट ये पता है ऐसे कोई मानसिकता के साथ नहीं हैक करते हैं कि हम गवर्नमेंट को बताएंगे कि सर आपके इसमें ये प्रॉब्लम है, आप ठीक करें, या फिर हमको पैसा कमाना है हैक करके। नहीं, ये बस अपने मजे के लिए नहीं होता है कि हाँ चलो ना हैक करते हैं। बताया ना, इन लोग के लिए हैकिंग करना कितना आसान है, कहते हैं चलो ना आज हम हैक करते हैं। तो वही है कि ये लोग बस अपने फन के लिए हैक करते हैं, ऐसा कोई मन में ये नहीं होता कि बचाना है या फिर लूटना है, इनको कुछ नहीं। बस नॉर्मली क्या करते हैं, चैलेंज लेते हैं कि चलो आज ये वाला सिक्योरिटी ब्रेक करके देखते हैं कितना चैलेंजिंग है, कितना डिफिकल्ट इसने वेबसाइट बनाया है कि हैक ही नहीं हो पा रहा है उसके लिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिनायल ऑफ सर्विस है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।